हेलो दोस्तों। यार पहले तो ये बताएं कि आपको मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों बहुत अरसे से शिकवा किया जा रहा था कि जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ उनसे मुतालिक मैं ब्लॉग्स नहीं बना रहा, आप दोस्तों को उसमें शरीक नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है कि शिकवा बिल्कुल दुरुस्त था, तो आज की वीडियो इसीलिए है कि मैं अपने मुताले में आपको शरीक करूँ। मगर आगे बढ़ने से पहले वही दरख्वास्त कि यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। कब करोगे यार, यही वो वक्त है, बेल आइकन दबा दो। तो चलो शुरू करते हैं। भाई बात यह है कि जो लिटरेचर मैंने पढ़ा उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सेल्फ हेल्प लिटरेचर से मुतालिक है या लाइफ कोचिंग से मुतालिक है, जिसे बहुत से संजीदा लोग पसंद नहीं करते। मगर पता नहीं ऐसा वो क्यों करते हैं। हर कोई शख्स ये ख्वाहिश रखता है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए और उस सिलसिले में किताबें पढ़े। वो बिजनेस से मुतालिक हो सकती है, पेरेंटिंग से मुतालिक हो सकती है, एजुकेशन से मुतालिक हो सकती है या लाइफ कोचिंग से मुतालिक हो सकती है। तो ऐसी ही एक किताब जो गुज़िश्ता दिनों मैंने पढ़ी, बल्कि मुझे कहने दें कि गुज़िश्ता दिनों क्यों, मैंने तो वो बहुत अरसे पहले पढ़ी थी और उसकी पूरी एक कहानी है, बहुत दिलचस्प कहानी। तो मैं आपको सुनाता हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो क्या आप तैयार हैं? देखिए यार, कहानी कुछ यूं है कि मैं था लाहौर एयरपोर्ट पे, ये अब से 7 से 8 साल पहले की बात है। और उस वक्त मैं बहुत ज़हनी दबाव का शिकार था, अब भी रहता हूँ। उसका सबब, उस ज़हनी दबाव का सबब शायद ये था कि मेरे ज़हन में बहुत सी बातें थी, बहुत सी आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी। यानी कि हम जिसे खुद कलामी कहते हैं, ये वो खुद कलामी होती है जो ऑटो फॉर्मेट पे होती है। यानी कि वो चीज़ें जो हम सोच नहीं रहे बल्कि हमारा ज़हन खुद सोच रहा है, खुद सोच रहा है। और इसके पीछे हमारा लाशऊर भी हो सकता है और भी कई असबाब हो सकते हैं। हमें नेगेटिव सोचने की आदत हो जाती है, हम मुसलसल घबराहट का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, मनफी बातें सोचते रहते हैं। तो वही मसला मेरे साथ तब भी था, अब भी है, अब सबके साथ होगा। हमें अपने जहन में आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई है जो हमसे बात कर रहा है, हम इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि ये हम ही हैं, ये हमारा जहन ही है। वो पुरानी यादें कुरेद कुरेद के लाता है, जहाँ हमें सदमा हुआ हो, दुख लगा हो, दुख हुआ हो, दुख लगा हो, क्या किस किस्म की बेहुदा उर्दू है भैया ये। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो किस्सा मुख्तसर कि हमारा जहन बड़ा शातिर है, वो हमसे खेलता रहता है, अपनी मर्जी की चीज़ें हमें दिखाता है जिसे हम समझते हैं कि हम सोच रहे हैं, बल्कि हम दरअसल हम सोच नहीं रहे होते, बल्कि वो ख्यालात का तसलसल होता है। वो कुछ ख्यालात की तकरार है जो एक आदत की शक्ल इख्तियार कर लेती है और कोई अच्छी आदत नहीं है। तो भैया किस्सा कुछ यूं है कि मैं था लाहौर एयरपोर्ट पे हम वापस आ रहे थे। उर्दू कॉन्फ्रेंस है, एक्सप्रेस की उर्दू कॉन्फ्रेंस थी। फ्लाइट में कुछ वक्त था, एयरपोर्ट पे मौजूद था और एक ही बुक शॉप वहाँ हुआ करती थी, पता नहीं अब है या नहीं है, गालिबन लिबर्टी की थी। तो वहाँ मैंने किताब देखी थी पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोले की किताब थी। इसके बारे में मैं पढ़ चुका था, रिव्यूज़ पढ़ चुका था, कुछ वीडियोस देख चुका था। वहाँ मैंने इसे उठा के पढ़ना शुरू किया। इसका जो बेसिक आइडिया था वो यही था कि हमारा जहन, हम जिसे जहन समझते हैं वो हम नहीं हैं। हम खुद को जहन के साथ शनाख्त करते हैं, उन आवाज़ों के साथ शनाख्त करते हैं, उन बातों के साथ शनाख्त करते हैं जो हर वक्त हमारे जहन में चलती रहती है और हम समझते हैं कि यही हम हैं, मगर ये हम नहीं है। ये कमबख्त एक रूममेट है जो हमारे जहन में मौजूद है और मुसलसल बोले जा रहा है और ज़्यादातर मनफी बातें कह रहा है, या तो हमारे पास से मुतालिक यानी माजी से मुतालिक, जहाँ हमारे साथ बुरे वाक़यात हुए, हादसात हुए, सदमात हुए, या हमारे मुस्तकबिल से मुतालिक खदशात, अंदेशे है फ्लाइट ना गिर जाए, अगर मैं पहुंचा और मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा, महीना कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें अहम है, सोचना चाहिए, मगर इन्हें सोचना चाहिए। ये बातें हम सोचते नहीं हैं, बल्कि एक शख्स, हमारी जगह एक आवाज़ हमें सुनाई देती रहती है जो अक्सर परेशान कुन होती है, अजियतनाक होती है, मनफी होती है। अगर हम सोचें तो शायद कोई हल निकाल लें। तो यही वो मुद्दा था। मैंने चंद सवाल पढ़े तो मुझे महसूस हुआ कि इस मुद्दे को एड्रेस किया गया है और जो बुनियादी ख्याल था मुझे पसंद आया। जेब में पैसे बहुत कम थे, शायद 2500 रुपये पड़े हुए थे, किताब 700 रुपये की थी और महीना बाकी था, मगर मैंने जबर करके वो किताब ले ली। और बाद में क्या मैं उस फैसले पर पछताया? देखो यार, किताब खरीदने के फैसले पे कभी कोई पछताता तो नहीं है। बहरहाल किताब खरीदना एक फ़ायदे का सौदा ही होता है, मेरे लिए भी फ़ायदे का सौदा रहा। अच्छी किताब थी, मैंने पढ़ी, मगर एक चीज़ मुझे महसूस हुई, वो ये कि बहरहाल जो एकार्ट टोले ने जो बात कही, वो बात पहली बात तो नहीं कही गई थी। मतलब इससे पहले इब्राहम मैज़लो का जिक्र भी किताब में मिलता है, वो आइडिया उसने भी बोला। और एलन वाइट एक साहब थे, इंग्लिश फिलोसफर्स थे, जो वेस्ट के अंदर बुद्धिज़्म या ताओ मत को या हिंदू मत के जो फ़लसफ़े को और जो प्रेजेंट मोमेंट है उससे मुतालिक बहुत कुछ लेके आए, उनका आइडिया भी उसमें था। और इवन डील कार्नेगी की किताबों में भी हमें मिलता है द पावर ऑफ नाउ का, या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ लम्हे मौजूद के हवाले से मालूमात। तो मगर एकार्ट टोले की जो किताब थी वो बेस्ट सेलर रही, बहुत चर्चा में आई, बहुत बहुत पसंद की गई और मकबूल हुई। तो ठीक है, किसी के हिस्से में एक मोमेंट आता है, कहानी तो सभी नरेट करते हैं। मतलब इंडियन फिल्म्स में आप देखें, शंकर है, उसने कितना काम किया, मणि रत्नम ने कितना काम किया, मगर जो पैन इंडिया सुपरस्टार बने वो हमारे राजामौली साहब बने। तो एक मोमेंट आता है, उस मोमेंट में जो क्लिक कर जाता है
वही याद रह जाता है। तो यहाँ पे जो एकार्ट टोले साहब की जो किताब है दी पावर ऑफ नाउ, उसके पास वो लम्हा आ गया और वो क्लिक कर गई, मगर ये आइडिया पहले भी दिया गया था। किताब अच्छी है, आइडिया अच्छा है, बहुत डिटेल में फ़लसफ़ियाना अंदाज में गहराई में जाके इसका तज़किया किया गया है, अपनी राय दी गई है, गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है, मगर एक मसला है यार, मसला ये है कि ये किताब जो है ये अच्छी तरीके से नहीं लिखी गई। मतलब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, 18 साल सहाफ़त में हो गए, मेरे पास 2000 बाइलाइन्स, हाँ 2000 बाइलाइन्स हैं और तकरीबन 800 के करीब इंटरव्यूज़ हैं और मैं मुसलसल लिखता रहता हूँ और कई किताबें मैं एडिट की हैं। इजरा हमारा अदबी जरीदा है, उसे देखा है, दोस्तों की किताबें देखी हैं और किताबें देखता हूँ तो उन्हें एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ। ये किताब सवाल जवाब पे मबनी है, ये कोई बहुत आइडियल फॉर्मेट नहीं है। इस किताब की किस्मत थी कि इसको शोहरत मिली, दौलत भी मिली, तवज्जो भी मिली, मगर ये किताब एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी किताब नहीं है। मेरे ख्याल में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बोर करती है, ड्रैग है। इसके मुकाबले में बहुत सी और किताबें हैं जिन पे हम आने वाले दिनों में बात करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर, जैसे दीपक चोपड़ा की एक किताब है, इवन डील कार्नेगी की किताब है। मैं डील को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में जितने भी सेल्फ हेल्प के आइडियाज़ हैं, बड़े आइडियाज़ हैं, वो डील ही से आते हैं। यहाँ तक कि जो किताबें लिखने का बेहतरीन फॉर्मेट है वो भी डील कार्नेगी के यहाँ ही है, अब भी है, मतलब अब भी बहुत कम लोग उसे मैच कर पाते हैं। अच्छी किताब है, द पावर ऑफ नाउ बेहतरीन किताब है, आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन भैया क्या ही अच्छा होता कि अगर इस किताब के अंदर आखिर में, हर चैप्टर के आखिर में खुलासा होता जिसमें उन बातों का अहाता किया जाता जो इस किताब में की गई हैं और साथ ही कुछ अमली मशकों को दे दिया जाता। अगर हम दीपक चोपड़ा की किताब देखें तो उसमें यह है, हम इस पर अलग रिव्यू करेंगे, मगर ओवरऑल एक अहम मैसेज है, डेप्थ में जाके मैसेज दिया है। ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि अब मैं खुद ये समझने लगा हूँ कि हम मुसलसल सोचते रहते हैं, हम सफ़र करते हैं, हम सोचते हैं, हमारे जहन में ख़यालात की अलगार रहती है, हम सोच नहीं रहे होते बल्कि हम उन ख़यालात के अंदर बहते चले जाते हैं और ये कोई अच्छी चीज़ बहरहाल नहीं है। सोचना है और ख़ुद को तबाह करना है तो अपनी मर्ज़ी से सोच के तबाह करें, जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसी भी बने। मगर भैया आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि यार ज़रा चैनल सब्सक्राइब करो और काइंडली ये कमेंट में, कोई गाड़ी गुजरी थी, सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। तो कमेंट में ये मत कहना कि कप में चाय नहीं है, चूँकि चाय मैं पी चुका हूँ, वीडियो तवील हो गई है। मुझे बताओ कैसी लगी आपको वीडियो, और साउंड क्वालिटी हम और बेहतर करेंगे, ज़रूर करेंगे। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।